स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था उस लेक्चर में हम लोगों ने हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस चैप्टर को स्टार्ट किया था बच्चों, और उसमें की जो एक्सरसाइज 3.2 है उसमें का क्वेश्चन नंबर वन भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो अब हम लोग को क्या करना है, आगे बढ़ना है और इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है। तो देखिए हेडिंग किस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का आपके पास आपको दिया गया है, फाइंड दी पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट। आपको पॉइंट्स के व्हाट वी से पोलर कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं हुज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर गिवन। करेक्ट है। देखिए मैं प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बता चुका हूं कि जब भी हम लोग को किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना होता है तो हम उसे दो तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला तरीका होता है आपका, उसे आप पोलर कोऑर्डिनेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। कौन से फॉर्म में? और इसे पोलर कोऑर्डिनेट के फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? वो होते हैं हमेशा r, थीटा। करेक्ट है बच्चों। या फिर आप इन्हें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। कौन से फॉर्म में? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों आपके? वो होते हैं x, y। करेक्ट है। तो ये दो तरीके से आप किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हो। यू कैन रिप्रेजेंट अ पॉइंट आइदर इन अ पोलर कोऑर्डिनेट which is r, theta, or you can represent a coordinate as a what we say Cartesian coordinates which are x, y। तो इन दो तरीकों से आप किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हो। करेक्ट है। अब हमारे इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में उन्होंने हम लोग को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिए, मतलब x और y की वैल्यूज दिए, और x और y के ऊपर से हम लोग को पोलर कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, मतलब r और थीटा की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो हम लोगों को r और थीटा का x और y के टर्म में रिलेशन पता है। देखिए बच्चों किस तरह से वो रिलेशन आप बोल सकते हो कि आपका r क्या होता है, तो आपका r होता है व्हाट वी से अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। करेक्ट है बच्चों। उसी के साथ आपको पता है कि जो थीटा होता है वो क्या होता है? थीटा होता है tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x। करेक्ट है। तो काफी आसान क्वेश्चन होने वाले हैं आज के लेक्चर में। आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ के लेने हैं कि अगर आपके पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स प्रेजेंट है तो आप पोलर कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करोगे। करेक्ट है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों, हो सकता है आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन या तो एमसीक्यूज में या फिर जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं उसमें पूछे जाए। ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे हम लोग और हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए जो कोऑर्डिनेट गिवन है वो कोऑर्डिनेट कौन से है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। और जो फाइंड करना है वो कोऑर्डिनेट्स कौन से है? पोलर कोऑर्डिनेट। तो क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। देखिए किस तरह से बनेगा आपका क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले जो गिवन है उसे लिख लीजिए। सॉल्यूशन क्या है आपके पास? गिवन दैट, गिवन में क्या है बच्चों आपके पास? आपके पास है व्हाट वी से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो क्या बोलूंगा मैं? गिवन दैट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एज, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एज। किस तरह के से है आपके पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है एज व्हाट वी से x, y which is equivalent to, क्या है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का पहला वैल्यू? वो वैल्यू है व्हाट वी से √2, इस तरह से आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट गिवन है। करेक्ट है। टू फाइंड, क्या फाइंड करना है बच्चों आपको फाइंड करना है व्हाट वी से पोलर कोऑर्डिनेट। क्या फाइंड करना है? पोलर कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड करना है। और आपको पता होना चाहिए कि जब आपको पोलर कोऑर्डिनेट फाइंड करना है इसका मतलब क्या फाइंड करना है? आपको r, थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। करेक्ट है। r, थीटा की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो देखिए इसके ऊपर से आपको मिल रहा है x, y इक्वल टू क्या है? √2, √2। तो आप बोल सकते हो x इज इक्वल टू क्या है? √2, और y इज इक्वल टू भी क्या है? √2। करेक्ट है। तो x और y की वैल्यू आपके पास है और आपको r, थीटा वैल्यू निकालनी है। तो देखिए अभी मैंने आपके साथ फॉर्मूले डिस्कस किए थे, किस तरह से रहेगा। सिंपली यू कैन से r विल बी इक्वल्स टू व्हाट? r क्या होता है? तो r होता है सिंपली इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। r क्या होता है बच्चों? होता है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो जो वैल्यूज आपको पता है वो वैल्यूज पुट कर दीजिए। सो r विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ व्हाट इज वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू आपके पास √2। करेक्ट है। तो x की वैल्यू है मेरे पास √2 और उसका क्या है? स्क्वायर, प्लस वापस से y का स्क्वायर, y की वैल्यू कितनी है? √2। अगेन इट शुड बी √2 स्क्वायर। करेक्ट है बच्चों। तो आपके पास क्या बना? r विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ व्हाट वी से स्क्वायर ऑफ √2 इज 2 प्लस अगेन स्क्वायर ऑफ √2 इज 2। क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है? ओके देखिए सो 2 + 2, सो वी कैन से r इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 4
सो देखिए 4 किस चीज का स्क्वायर रूट, 4 का स्क्वायर रूट क्या है, तो 4 ये 2 का स्क्वायर रूट है, सो अंडर रूट ऑफ 4 मतलब कितना, दैट शुड बी इक्वल टू 2। ये रहेगी आपकी वैल्यू ऑफ आर। तो देखिए आर और थीटा आपको फाइंड करना था, उसमें से आर आप लोग फाइंड कर लिए हैं, और वो किस तरह से मिला, आर इक्वल्स टू मिला अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ रही है। आपको ये रिलेशन पता होना चाहिए कि अगर आपके पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है तो आप पोलर कोऑर्डिनेट्स किस तरह से फाइंड कर सकते हो। तो r इक्वल टू होता है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और अभी हमें फाइंड करना है थीटा, जो कि होता है थीटा इक्वल्स टू व्हाट इट इज tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x। करेक्ट है, ये आपको लर्न करना है। थीटा इक्वल टू क्या होता है tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x, और ये किस तरह से बनता है ये हम लोग प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए किस तरह से सॉल्व करेंगे, सिंपली थीटा विल बी इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ व्हाट इज वैल्यू ऑफ y की वैल्यू क्या है बच्चों, देख लीजिए। सो वैल्यू ऑफ y इज व्हाट, √2, तो यहाँ पे क्या रहेगा √2 डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ x की वैल्यू वापस से क्या है √2, सो यू कैन से tan इनवर्स ऑफ √2 अपॉन √2, सो सेम वैल्यू है तो क्या हो जाएगी, कैंसल। सो यू कैन से थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1। करेक्ट है, थीटा की वैल्यू क्या बनी है, tan इनवर्स ऑफ 1। तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको tan का ऐसा एंगल बताना है जिसकी वैल्यू 1 होती है। तो tan के कौन से एंगल की वैल्यू, देखिए यहाँ पे क्या बना है, यहाँ पे बना है थीटा इज इक्वल टू व्हाट, tan इनवर्स ऑफ 1। करेक्ट है, मैथमेटिकली ये tan इनवर्स इधर आ जाएगा तो क्या बनेगा, tan ऑफ थीटा विल बी इक्वल्स टू व्हाट 1। मतलब आपको सिंपली थीटा का ऐसा tan का ऐसा एंगल बताना है जिसकी वैल्यू क्या होती है 1, और आप सभी को बताए वो एंगल कौन सा है, वो है 45 डिग्री। करेक्ट है, tan 45 क्या होता है 1 होता है, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो थीटा विल बी इक्वल्स टू, उसे रेडियन के टर्म में बता दीजिए, 45 डिग्री मतलब ही कितना, पाई अपॉन 4 रेडियन। करेक्ट है, 45 डिग्री मतलब ही क्या होता है, पाई अपॉन 4 रेडियन होता है। तो इस तरह से बच्चों आपको r की वैल्यू मिल गई, आपको थीटा की वैल्यू मिल गई, तो क्या करोगे आप, देयरफॉर क्या बोलोगे आप बोलोगे पोलर कोऑर्डिनेट्स एज किस तरह से बनेंगे, पोलर कोऑर्डिनेट्स एज व्हाट वी से r कॉमा थीटा इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ r कितनी है 2, कॉमा थीटा की वैल्यू कितनी है पाई बाय 4। करेक्ट है, और तो इस तरह से बने बच्चों आपके पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो यार पोलर कोऑर्डिनेट शुड बी r कॉमा थीटा इज इक्वल टू व्हाट वी से 2 कॉमा पाई बाय 4। करेक्ट है, देखिए किस तरह से सॉल्व किया इस क्वेश्चन को, एक बार रिवाइज कराता हूँ। सिंपली आपके पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स थे, मतलब x कॉमा y की वैल्यूज थी, सो x की वैल्यू मिली √2, y की वैल्यू मिली √2। आपको पोलर कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, मतलब r कॉमा थीटा फाइंड करना है। अब इसके लिए आपने क्या किया है, सिंपली r इज इक्वल टू यूज किया अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसके ऊपर से मिला आपको r इक्वल टू 2, और थीटा इक्वल टू यूज किया tan इनवर्स ऑफ y बाय x, उसके ऊपर से थीटा मिला आपको पाई बाय 4। करेक्ट है, तो ये जो वैल्यू है r और थीटा की, इन्हें लिखा आप लोगों ने r कॉमा थीटा के फॉर्म में, which is called as a polar coordinate। करेक्ट है बच्चों, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 में का जो सब क्वेश्चन 1 है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके लिए सिंपली आपको ये मेमोराइज करना है कि r इक्वल टू होता है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और थीटा इक्वल टू होता है tan इनवर्स ऑफ y बाय x। करेक्ट है बच्चों, सो दिस इज अबाउट सब क्वेश्चन 1 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2। करेक्ट है, हम लोग हमारी एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व कर रहे हैं। करेक्ट है, तो आपको इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना है, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, ताकि आप इसे बाद में नोट डाउन कर सको। उसके बाद हम लोग हमारा जो सब क्वेश्चन सेकंड है उसकी तरफ मूव करेंगे। सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके स्टूडेंट, तो आगे बढ़ते हैं और जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सब क्वेश्चन सेकंड को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या गिवन है उसमें गिवन है कि x, y इक्वल्स टू कितना है, वो है 0,1/2। करेक्ट है, देखिए यहाँ पे लिख रहा हूं मैं। सबसे पहले जो गिवन है उसे लिख लीजिए। क्या दिया है उन्होंने, गिवन दैट, आपको बोले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, क्या दिया है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स दिए, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट गिवन है, और किस तरह से हो, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एज व्हाट वी से x, y इज इक्वल्स टू कितना है, वो है 0,1/2। करेक्ट है बच्चों, तो आप क्या बोलोगे, देयरफॉर x की वैल्यू कितनी रहेगी, 0 रहेगी, और y की वैल्यू कितनी रहेगी, y की वैल्यू रहेगी 1/2। करेक्ट है, y की वैल्यू रहेगी 1/2। तो
तो आगे बढ़ते हैं और क्या फाइंड करना है हम लोग को, हम लोग को फाइंड करने हैं व्हाट वी से पोलर कोऑर्डिनेट। हम लोग को फाइंड करने हैं बच्चों पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट होते हैं r कॉमा थीटा, जो आपको फाइंड करने हैं। करेक्ट है, पोलर कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं जो होते हैं r कॉमा थीटा। तो देखिए किस तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हमें पता है r की आसानी से आपको मिल सकता है, r इज इक्वल टू क्या होता है अंडर रूट ऑफ व्हाट वी से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। करेक्ट है, ये होता है आपका r विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो वैल्यूज पुट कर दीजिए। सो r विल बी इक्वल्स टू व्हाट अंडर रूट ऑफ x का स्क्वायर, x की वैल्यू कितनी है बच्चों 0, सो 0 स्क्वायर प्लस y की वैल्यू कितनी है हाफ, y की वैल्यू आपके पास हाफ और उसका भी क्या बनेगा स्क्वायर। तो सॉल्व कीजिए, क्या बनेगा सिंपली r विल बी इक्वल्स टू व्हाट वी से अंडर रूट ऑफ 0 प्लस अभी 1/2 का स्क्वायर चाहिए, तो स्क्वायर ऑफ 1 विल बी 1/2 का स्क्वायर कितना रहेगा 4 रहेगा। करेक्ट है, सो सॉल्व कीजिए इसे, क्या रहेगा r विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 0 प्लस 1/4। तो 0 प्लस 1/4 मतलब कितना बच्चों 1/4। तो देखिए अब आपको देखना है कि 1/4 का स्क्वायर रूट क्या है। तो सिंपली 1 किस चीज का स्क्वायर है, वो है 1 का स्क्वायर, और 4 की चीज का स्क्वायर है वो है 2 का स्क्वायर। तो आपको क्या मिला, सिंपली आपको मिला r इज इक्वल टू कितना, तो 1/2। तो देखिए जो r कॉमा थीटा आपको फाइंड करना था उसमें की r की वैल्यू आपको मिल गई है और वो वैल्यू है व्हाट वी से 1/2। करेक्ट है, तो आगे बढ़ना है बच्चों और हम लोग को थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप अलग अलग तरीके यूज कर सकते हो, बट हम लोग बहुत सिंपल तरीका यूज करने वाले हैं। और वो तरीका क्या है, थीटा इक्वल टू हम लोग कंसिडर करेंगे tan इनवर्स ऑफ व्हाट वी से tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x। करेक्ट है, थीटा इक्वल टू क्या रहेगा tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x। तो लीजिए किस तरह से बनेगा, सिंपली थीटा विल बी इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ व्हाट वी से y की वैल्यू कितनी है बच्चों अभी आपके पास, तो वैल्यू ऑफ y इज व्हाट, y की वैल्यू कितनी है हाफ है, तो वैल्यू ऑफ y इज हाफ डिवाइड बाय x की वैल्यू कितनी है बच्चों, तो x की वैल्यू है 0, तो x की वैल्यू मैंने लिखी यहाँ पे 0। करेक्ट है, x की वैल्यू लिखी मैंने 0। तो सिंपली आपको क्या समझ रहा है, आपको ये समझ में आ रहा है कि थीटा इज इक्वल टू क्या बना tan इनवर्स ऑफ व्हाट वी से tan इनवर्स ऑफ, देखिए हाफ डिवाइड बाय 0। हाफ डिवाइड बाय 0 मतलब क्या, जब भी 0 डिवाइड में आता है तब हम उसे नॉट डिफाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइन। अब देखिए अब आपको ऐसा tan का एंगल चाहिए जिसके लिए नॉट डिफाइन वैल्यू होती है। तो अगर आपको अच्छे से सारे कंसेप्ट क्लियर है तो आपको समझ में आएगा कि ऐसे दो एंगल्स होते हैं जिसपे tan की वैल्यू नॉट डिफाइन होती है। एक एंगल होता है आपका 90 डिग्री, करेक्ट है, और दूसरा एंगल होता है आपका 270 डिग्री। करेक्ट है, ये दो एंगल है जिसपे tan की वैल्यू क्या होती है नॉट डिफाइन होती है। तो अभी हमें कंसिडर करना है कि हमारा 90 डिग्री आंसर होना चाहिए या 270 डिग्री आंसर होना चाहिए। तो ये इसका कंफ्यूजन जो है जो हमारा गिवन पॉइंट दूर करने वाला है। देखिए यहाँ पे y कोऑर्डिनेट क्या है प्लस है, मतलब ये जो आपका इस तरह से कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो y कोऑर्डिनेट प्लस पे होना चाहिए। करेक्ट है, तो आपका एंगल क्या होगा 90 डिग्री। तो आप क्या बोल सकते हो, आप बोल सकते हो यहाँ पे थीटा विल बी इक्वल्स टू व्हाट, थीटा विल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, और डिग्री को हम लोग रेडियन के टर्म में क्या लिखते हैं, सो थीटा शुड बी व्हाट वी से पाई अपॉन 2 रेडियन। तो ये होना चाहिए आपका व्हाट वी से एंगल। करेक्ट है, देखिए वैसे तो इन्फिनिटी दो जगह पे वैल्यू होती है, 90 पे भी होती है 270 भी होती है, बट 270 नीचे होता है तो y कोऑर्डिनेट यहाँ पे निगेटिव होना चाहिए था। करेक्ट है, बट हमारा y कोऑर्डिनेट क्या है पॉजिटिव, लगे तो यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो एज, किस तरह से मेंशन कर सकते हो आप, एज व्हाट वी से as point is on, as point is on what we say positive y axis, positive y axis, point कहाँ पे है पॉजिटिव y axis पे है। therefore क्या रहेगा थीटा विल बी इक्वल टू पाई बाय 2। करेक्ट है, तो थीटा कितना रहेगा पाई बाय 2। तो आपको थीटा की वैल्यू मिल गई बच्चों, आपको r की वैल्यू मिल गई। therefore क्या बोलोगे फाइनली, therefore polar coordinates as किस तरह से रहेंगे वो r comma theta will be equals to value of r is what, it is half, comma value of theta is what, it is pi by 2। करेक्ट है, तो r की वैल्यू क्या मिली आपको हाफ,
और थीटा की वैल्यू क्या मिली π/2। और किस तरह से सॉल्व किया हम लोगों ने, सिंपली हमारा जो क्वेश्चन था उसे हम लोगों ने सबसे पहले लिख लिया, उसके ऊपर से हमें x और y की वैल्यू मिली, तो x और y के ऊपर से हमें चाहिए था r, तो r होता है √x² + y², तो हम लोग को ऑप्टेंड हुआ r की वैल्यू हाफ। फिर हम लोग गए थीटा पे, थीटा होना चाहिए tan इनवर्स ऑफ y/x। देखिए ये किस तरह से ऑप्टेन हो रहा है, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y/x। मैंने आपको बताया था कि जब भी हम लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेना है तो क्या होता है tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू व्हाट वी से r sin ऑफ थीटा अपॉन r cos ऑफ थीटा। करेक्ट है, ये हम लोग हमारे व्हाट वी से प्रीवियस लेक्चर में सारा पढ़ चुके हैं, तो आप डायरेक्टली मेमोराइज कर लीजिए। थीटा रहेगा tan इनवर्स ऑफ y/x और उसके ऊपर से हमें ये पता चला कि थीटा की वैल्यू कितनी है π/2 है, तो हमारे पोलर कोऑर्डिनेट क्या बने, वो बने 1/2 π/2। करेक्ट है बच्चों। तो इस तरह से आपका सब क्वेश्चन सेकंड, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट सो दैट बाद में आप इसे नोट डाउन कर सको। ओके, आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके बाद स्टूडेंट हम लोग हमारे सब क्वेश्चन 3 की तरफ मूव करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो आगे बढ़ते हैं और हमारा सब क्वेश्चन 3 है उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो क्या गिवन है सब क्वेश्चन 3 में आप लोग को, आपको व्हाट वी से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट गिवन है एज 1, -√3। तो लिख रहा हूं मैं गिवन दैट, क्या है बच्चों हमारे पास है व्हाट वी से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। किस तरह से है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एज किस तरह से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, वो है व्हाट वी से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होते हैं हमेशा x, y एंड इक्विवेलेंट टू किस तरह से गिवन है, वो है 1, -√3। क्लियर है बच्चों। तो क्या बोलोगे आप, देयरफॉर x विल बी इक्वल्स टू व्हाट 1 एंड y विल बी इक्वल्स टू व्हाट -√3। इस तरह से आपके पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स गिवन है। अब हम लोग को क्या फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है बच्चों, आप लोग को फाइंड करना है व्हाट वी से पोलर कोऑर्डिनेट। क्या फाइंड करने हैं, पोलर कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। आपको फाइंड करना है पोलर कोऑर्डिनेट, और ये जो पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, r, थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क r, थीटा पोलर कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करने हैं। ओके, तो आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम लोग को पता है कि अगर हमारे पास x और y की वैल्यू है तो हम आसानी से r की वैल्यू निकाल सकते हैं। और किस तरह से होता है वो, r विल बी इक्वल्स टू व्हाट वी से √of x² + y²। इस तरह से होती है आपकी r की वैल्यू। तो देखिए किस तरह से बनेगा, सिंपली r विल बी इक्वल्स टू √of x² + y²। तो x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू आपके पास 1, सो 1 का स्क्वायर प्लस y की वैल्यू कितनी है बच्चों -√3। तो यहाँ पे बनेगा -√3 और उसका भी क्या है, स्क्वायर है। तो इस तरह से बने आपका r। तो क्या करेंगे, सिंपली r विल बी इक्वल्स टू √of 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 प्लस -√3 का स्क्वायर। तो देखिए स्क्वायर ऑफ नेगेटिव नंबर इज पॉजिटिव और √3 का स्क्वायर क्या रहेगा, 3 रहेगा। करेक्ट है, क्योंकि रूट और स्क्वायर क्या होगा, कैंसल। सो वी कैन से r विल बी इक्वल्स टू √4, और √4 का ही मतलब क्या है, दैट इज r शुड बी इक्वल टू 2। तो इस तरह से मिला हम लोग को r की वैल्यू, r इज इक्वल्स टू 2 मिली है। करेक्ट बच्चों। तो आगे बढ़ेंगे और हमारा जो थीटा है उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए किस तरह से रहेगा आपका थीटा, योर थीटा शुड बी व्हाट वी से tan इनवर्स ऑफ, थीटा क्या रहेगा, tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x रहेगा। करेक्ट है बच्चों। तो थीटा रहेगा tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x। देखिए किस तरह से रहेगा, वैल्यूज पुट कीजिए। सो थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ व्हाट वी से y अपॉन x। तो y की वैल्यू कितनी है बेटा, y की वैल्यू है आपकी -√3, y की वैल्यू है आपकी -√3 अपॉन व्हाट वी से x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है आपकी 1। करेक्ट है। सो आपके पास क्या बच रहा है, आपको मिल रहा है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ व्हाट वी से -√3 अपॉन 1, दैट इज व्हाट -√3। करेक्ट है। -√3 अपॉन 1 मतलब कितना मिला है, -√3 मिला है। तो देखिए अभी निगेटिव वैल्यू आई है तो हमें इसे अच्छे से डील करना पड़ेगा। देखिए आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है। एक आप इस साइन का यूज करके यूज कर सकते हो, या दूसरा आप इस पर्टिकुलर पॉइंट से भी क्वाड्रेंट डिसाइड कर सकते हो। तो हम लोग इस पॉइंट से ही डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है,
हम लोग को ये देखना है कि एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है। देखिए यहाँ पे x की वैल्यू क्या है पॉजिटिव, y की वैल्यू क्या है निगेटिव, x पॉजिटिव y निगेटिव, ये कौन सा क्वाड्रेंट निगेटिव। तो आप कोऑर्डिनेट सिस्टम पे देख लीजिए, अगर इस तरह से आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो x क्या होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए और y क्या होना चाहिए निगेटिव। तो x पॉजिटिव और y निगेटिव ये कौन से क्वाड्रेंट में आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं। मतलब हमारा जो थीटा है वो थीटा कहाँ लाई करना चाहिए, वो लाई करना चाहिए फोर्थ क्वाड्रेंट में, करेक्ट है। तो देखिए किस तरह से बनेगा बच्चों, सिंपली आप लोग क्या बोलोगे देयरफॉर बट थीटा लाइज इन व्हाट वी से फोर्थ क्वाड्रेंट। थीटा कहाँ पे लाई कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, थीटा कहाँ पे लाई कर रहा है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में, करेक्ट है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। देखिए किस तरह से बनेगा, सिंपली यहाँ tan इनवर्स है, अदर साइड क्या बनेगा tan बनेगा। सो tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू व्हाट वी से माइनस रूट ऑफ 3, करेक्ट है। तो अभी ऐसा tan का एंगल बताओ जिसकी वैल्यू √3 होती है, तो किस तरह से रहेगा, सिंपली tan ऑफ थीटा विल बी इक्वल्स टू व्हाट वी से माइनस साइन रिमेन्स एज इट इज। tan का √3 किस एंगल के लिए होता है, वो होता है व्हाट वी से tan ऑफ π/3 के लिए, करेक्ट है। देखिए π/3 के लिए, क्योंकि tan 60 क्या होता है √3 होता है। अभी मुझे इस निगेटिव साइन को एलिमिनेट करना है और उसे किस लिए कंसीडर करना है फोर्थ क्वाड्रेंट में कंसीडर करना है। तो क्या बोलोगे आप tan ऑफ थीटा विल बी इक्वल्स टू व्हाट वी से tan ऑफ, देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे बन सकता है, वो बन सकता है व्हाट वी से 2π माइनस एंगल विच इज π/3। तो क्या बोलोगे आप बोलोगे tan ऑफ थीटा विल बी इक्वल्स टू व्हाट वी से tan ऑफ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, दैट शुड बी 2π into 3 मतलब कितना 6π माइनस यहाँ डिवाइड में कुछ नहीं मतलब 1 into π मतलब कितना पाई डिवाइड बाय कितना बच्चों 3। सो यू कैन से किस तरह से बन रहा है tan ऑफ थीटा विल बी इक्वल्स टू, देखिए क्या बचाओ वो बचा tan ऑफ 6π माइनस पाई मतलब कितना 5 टाइम्स पाई अपॉन कितना 3। सो आप बोल सकते हो थीटा विल बी इक्वल टू कितना 5π/3, थीटा इक्वल टू बना 5π/3। ओके, वंस यू आर गेटिंग अ वैल्यू ऑफ थीटा तो आपको क्या लिखना है बच्चों, आपको लिखना है व्हाट वी से पोलर कोऑर्डिनेट्स, करेक्ट है। देयरफॉर क्या बोलोगे आप पोलर कोऑर्डिनेट्स, पोलर कोऑर्डिनेट्स कैसे रहेंगे, पोलर कोऑर्डिनेट्स वो रहते हैं हमेशा r कॉमा थीटा विच आर इक्विवेलेंट टू, r की वैल्यू कितनी मिली थी आपको 2 मिली थी, करेक्ट है, मल्टीप्लाइड बाय थीटा की वैल्यू कितनी मिली है 5π/3 मिली है, करेक्ट है। तो यही बच्चों आपका फाइनल आंसर। देखिए यहाँ से हम लोगों ने उसे अच्छे से सॉल्व किया है और ये सारा पार्ट हम लोग डील कर चुके हैं हमारे प्रीवियस चैप्टर में। देखिए थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ व्हाट वी से -√3 था, तो यहाँ tan इनवर्स है, अदर साइड क्या बना tan, तो सिंपली हम लोगों ने tan ऑफ -√3 की वैल्यू फाइंड की जो कितनी बनी हम लोग को 5π/3 मिली है, करेक्ट है। सो इस तरह से मिला है बच्चों आपको फाइनल आंसर जिसमें r की वैल्यू कितनी है 2 और थीटा की वैल्यू कितनी है 5π/3, करेक्ट है। आई होप आपको ये सारा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसे बाद में नोट डाउन कर सको। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके स्टूडेंट, तो आगे बढ़ते हैं और हमारा जो सब क्वेश्चन 4 है उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। वापस से क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोग को क्या गिवन है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को इस तरह से दिए हैं जिसमें उन्होंने बोला है 3/2 3√3/2, इस तरह से आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिए गए हैं और वापस से पोलर कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। तो किस तरह से स्टार्ट करेंगे दोस्तों, देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो गिवन है उसे लिख लीजिए। गिवन दैट क्या है आपके पास है व्हाट वी से कौन से कोऑर्डिनेट है, ये है आपके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं गिवन दैट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एज किस तरह से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आपके पास हुआ है व्हाट वी से x, y दे आर इक्विवेलेंट टू व्हाट वी से 3/2, 3√3/2, करेक्ट है। इस तरह से आपके पास है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। टू फाइंड, क्या फाइंड करना है स्टूडेंट्स, आपको फाइंड करना है पोलर कोऑर्डिनेट, करेक्ट है। आपको फाइंड करने हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स और आप सभी को पता है कि पोलर कोऑर्डिनेट्स मतलब ही क्या होता है, जो होता है r, थीटा, ये आपको फाइंड करना है, करेक्ट है। पोलर कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करने हैं।
तो यहाँ से आपको सिंपली x और y की वैल्यू मिल सकती है। क्या बोल सकते हो आप, देयरफॉर x विल बी इक्वल्स टू, क्या है x की वैल्यू, वो है 3/2, और y की वैल्यू क्या हो सकती है, y की वैल्यू हो सकती है 3√3/2। करेक्ट है। सो आप लोग को x और y की वैल्यू यहाँ पे मिल गई, और आपको r थीटा फाइंड करना है। तो 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं बच्चों। सबसे पहले मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पे r, r विल बी इक्वल्स टू, r क्या होता है हमेशा, आप सभी को पता है, r होता है √x² प्लस y²। करेक्ट है। तो जो भी वैल्यूज आपके पास है उसे पुट कीजिए। सो r इज इक्वल टू √, देखिए x की वैल्यू क्या है 3/2, बट उसका क्या चाहिए हमें, स्क्वायर। सो वी कैन से इट इज 3/2 का क्या लेना है आपको, स्क्वायर लेना है, प्लस y², y की वैल्यू कितनी है 3√3/2, y की वैल्यू है आपके पास 3√3 कितना 2, और वापस से आपको इसका भी क्या लेना है, स्क्वायर लेना है। तो देखिए किस तरह से सॉल्व होगा, r विल बी इक्वल्स टू व्हाट वी से √3 का स्क्वायर कितना होता है 9/2 का स्क्वायर कितना है बच्चों 4। करेक्ट है। सो 3/2 का स्क्वायर क्या बना 9/4, प्लस साइन रिमेन्स एज इट इज। देखिए सिंपली यहाँ क्या है 3√2/2 का स्क्वायर। सो सिंपली 3 का स्क्वायर कितना है 9, मल्टीप्लाई में √3 का स्क्वायर क्या रहेगा 3, डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर वापस कितना है 4 है। करेक्ट है। सिंपल हम लोग उसे सॉल्व कर रहे हैं। क्या बच्चों आगे बढ़ते हैं, किस तरह से सिंपल सॉल्व होगा ये, दैट विल बी अंडर r इज इक्वल टू व्हाट वी से 9/4 रिमेन्स एज इट इज, प्लस 9 मल्टीप्लाइड बाय 3 मतलब कितना 9 3 जा 27, डिवाइड बाय व्हाट 4। तो सॉल्व कीजिए इसे। सो r विल बी इक्वल्स टू √, और देखिए डिनोमिनेटर में क्या है, दोनों जगह 4, तो कॉमनली 4 लिया, न्यूमरेटर में बचा 9 प्लस व्हाट वी से 9 प्लस 27, 9 प्लस 27। सो वी कैन से r इज इक्वल टू 9 प्लस 27 मतलब कितना 36, डिवाइड बाय कितना 4। सो 36 डिवाइड बाय 4 मतलब कितना बन रहा है 4 1 जा 4 एंड 4 9 जा 36। सो r इज इक्वल टू √9, r इज इक्वल टू √9 विच इज इक्वल टू कितना 3। तो आपको r की वैल्यू कितनी मिली है बच्चों, तो r की वैल्यू मिली आपको 3। करेक्ट है। देखिए काफी आसान कैलकुलेशंस थे, स्टेप बाय स्टेप आपने सॉल्व किया तो आपको मिला r इज इक्वल टू 3। करेक्ट है, r इक्वल टू मिला 3। अब आगे बढ़ना है हम लोग को, और थीटा के लिए इसे सॉल्व करना है। किस तरह से बनेगा आपका थीटा, देखिए सिंपली क्या करोगे आप, जो थीटा होता है वो थीटा क्या होता है, थीटा होता है tan इनवर्स ऑफ व्हाट वी से tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x। करेक्ट है। थीटा शुड बी tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x। तो प्लीज वैल्यू पुट कीजिए। किस तरह से बनेगा, थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y की वैल्यू कितनी है आपके पास, देखिए y की वैल्यू है आपके पास 3√3 डिवाइड बाय 2। करेक्ट है। अपॉन x की वैल्यू कितनी है आपके पास, x की वैल्यू आपके पास 3/2। करेक्ट है। तो सिंपली हम लोगों ने जो वैल्यूज थी y और x की वो वैल्यू पुट की। देखिए दोनों के भी डिनोमिनेटर में क्या है 2 है, सो दैट शुड बी कैंसल। सो वी लेफ्ट विद थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, न्यूमरेटर में कितना बचा है 3√3, डिनोमिनेटर में कितना है 3 है। सो अगेन यू कैन से 3 शुड बी कैंसल। तो आपके पास क्या बच रहा है बच्चों, आपके पास बच रहा है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ √3, tan इनवर्स ऑफ √3। इस तरह से मिला आपको वैल्यू ऑफ थीटा। तो देखिए आपको थीटा इक्वल टू मिला है tan इनवर्स ऑफ √3, और आपको क्या करना है उसका एंगल फाइंड करना है। और उसके लिए आप बोल सकते हो कि ये जो थीटा है कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। एक बार देख लीजिए, x क्या है पॉजिटिव, y भी क्या है पॉजिटिव। x और y जब दोनों पॉजिटिव होते हैं तो आप बोल सकते हो कि थीटा लाइज इन व्हाट वी से फर्स्ट क्वाड्रेंट, थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो बता दीजिए कि ऐसे थीटा की कौन सी वैल्यू है जिसके लिए व्हाट वी से एंगल कितना होता, tan क्या होता है √3 होता है। तो थीटा का एंगल होता है व्हाट वी से 60 डिग्री, दैट इज π/3 रेडियन। करेक्ट है। तो थीटा मिला आपको π/3 रेडियन। सो देखिए दोस्तों आपके पास r की वैल्यू भी है और थीटा की वैल्यू भी है, यही होते हैं आपके पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो क्या बोलोगे आप, देयरफॉर पोलर कोऑर्डिनेट्स एज किस तरह से मिले आपको, पोलर कोऑर्डिनेट्स एज r, थीटा इज इक्वल टू, r की वैल्यू कितनी है आपके पास 3, थीटा की वैल्यू कितनी है π/3। करेक्ट है। तो इस तरह से मिला स्टूडेंट आपको पोलर कोऑर्डिनेट। करेक्ट है।
सो हम लोग को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स गिवन थे और हम लोगों ने यहाँ सिंपली पोलर कोऑर्डिनेट्स को फाइंड किया है। करेक्ट है। तो इस तरह से बना आप लोगों का व्हाट वी से सब क्वेश्चन 4। तो हम लोगों ने इस तरह से जो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड था उसे कंप्लीटली सॉल्व किया। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ कि जब भी हम लोगों को थीटा की वैल्यू निकालनी होती है तो बहुत सारी डिफरेंट मेथड्स है जिससे आप थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। मैंने यहाँ सिंपल मेथड यूज करने की कोशिश की है। अगर आपको बुक में या एक आधे डाइजेस्ट में कुछ अलग मेथड से इसे दिया हुआ रहता है तो वो भी करेक्ट है। ठीक है, थीटा को फाइंड करने के लिए अलग अलग मेथड है। मैंने सिंपल थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x करके उसे सॉल्व किया है। बहुत से लोग उसे सिंपली व्हाट वी से x इज इक्वल टू r cos थीटा और y इज इक्वल टू r sin थीटा कुछ इस तरह से लेके और फिर x और y की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, r की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड की है, उसके ऊपर से भी फाइंड करने की कोशिश करते हैं। करेक्ट है दोस्तों। तो वो भी मेथड करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। या फिर अगर आप कोई और मेथड से उसे सॉल्व करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस आपका आंसर मैथमेटिकली करेक्ट होना जरूरी है। करेक्ट है। तो इस तरह से हम लोगों ने हमारे जो एक्सरसाइज 3.2 थी उसमें का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीटली सॉल्व किया है। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो एक बार वापस से आपको ये जो सब क्वेश्चन 4 है इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसे बाद में नोट डाउन कर सको। ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है इस लेक्चर में हम लोग साइन रूल और कोसाइन रूल के बेसिक्स पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।